नमस्कार दोस्तों, आत्मशक्ति संजीवनी के इस काउंसलिंग सेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत सा धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, 9th और 12th के बाद सब्जेक्ट चूज़ करने में हमारे बच्चे बहुत बार बाद में रिग्रेट का फेस करते हैं कि काश वो सब्जेक्ट लिया होता तो मैं शायद ज़्यादा सक्सेसफुल रहता। लाइफ में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना हर काम एक पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। एक बहुत ज़्यादा प्रतिशत उन बच्चों का है जो 9th में कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं, 12th में कुछ और, साइंस से 12th करते हैं लेकिन ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं, बीए करते हैं। यानी आपका ओवरऑल बेस जो 9th और 12th में बनता है ग्रेजुएशन लेवल के लिए, वही इतना डिफरेंट है कि एक्चुअली एक बिग ज़ीरो रह जाता है, जो आपके प्रोग्रेस चार्ट को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। चलिए जानते हैं कि 9th में आप कैसे सब्जेक्ट्स को चूज़ करें। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट तो ज़रूरी है ही। आपके मैम ने बोला या आपके पेरेंट्स ने बोला, सबसे पहले अपने को ठोक बजा कर देख लीजिए, आपका किस में इतना इंटरेस्ट है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप अन्य सब्जेक्ट्स की अपेक्षा कम समय में ज़्यादा याद कर पाते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक आप याद रख पाते हैं। प्लस अन्य सब्जेक्ट्स की कंपैरेटिवली आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लंबे समय तक बिना थके, बिना बोरियत के कर पाते हैं, जिसमें आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहता है। एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना अलग बात है, लेकिन जब बात परफॉर्मेंस की आती है तो किस में आपके मार्क्स अच्छे रहते हैं, आप ले आते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस दीजिए। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपका सब्जेक्ट अगर उसी डायरेक्शन में होगा तो आगे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही उस प्रोफेशन में जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और हम सब जानते हैं कि उनके लिए कोई मौसम आड़े नहीं आता, आंधी तूफान हो या कड़कती धूप हो, वो फील्ड वर्क है। तो क्या उसके लिए रिक्वायर्ड फिज़िकल और मेंटल फिटनेस आपके पास है? इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि अपने को ठोक बजाकर पहले देख लीजिए। अच्छा लगना अलग बात है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिकली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आप उसे फुलफ़िल करते हैं? इसी तरह से आपकी अपनी नेचर और आपके वर्क की नेचर में कहीं डिफरेंस तो नहीं है। जैसे आप शाई नेचर के हैं और जाना आप मार्केटिंग में चाहते हैं, बीबीए ले रहे हैं, तो अपने को देखिए, अपने को तोलिए, अपने इंटरेस्ट के साथ। एक्चुअल आप कैसे हैं ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल फिटनेस, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ और आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन या मनी, कहाँ आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो इन कुछ बातों का बहुत ध्यान देंगे तो लाइफ में आगे सक्सेस का रेशियो ज़्यादा रहेगा। वरना एक बहुत प्रतिशत उन बच्चों का भी है जो प्रोफेशन लेने के बाद भी एक बड़ी रिग्रेट के साथ लाइफ टाइम जीते हैं कि काश उस समय कुछ और सब्जेक्ट लिए होते तो आज एक्चुअल तो मैं इस प्रोफेशन के लिए बना ही नहीं हूँ जो मैं ले बैठा हूँ। तो कहीं ये गलती आपके साथ ना हो, तो ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट के साथ ज़रूरी है आपके अपने नेचर का, आपके अपने रिक्वायरमेंट्स का, आपके वर्क की रिक्वायरमेंट से मैच होना। और एक चीज़ का और ज़रूर ध्यान देंगे कि अभी ज़रूरी नहीं कि अभी जो ट्रेंड में है आपके कोर्स के ख़त्म होते होते 3-4 साल बाद वो तब भी ट्रेंडिंग हो। इसीलिए रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑनलाइन फ़ायदा उठाइए। खूब सारी वेबसाइट्स को, एक दो नहीं, मेजॉरिटी क्या कहती है
हो सकता है अभी कुछ चीज़ें ग्रोइंग पीरियड में हों और वो आगे जाके लोग उसके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हों, तो उन्हें चुनिए। आज जो टॉप पर है, 4 साल बाद हो सकता है कि इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से उसकी पॉसिबिलिटी उतनी नहीं हो उस चीज़ की अपेक्षा जो अब ग्रोइंग पीरियड में है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखकर हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा चुनेंगे अपने सब्जेक्ट्स को, ताकि लाइफ टाइम एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ जिएं, एक बेहतर और सक्सेसफुल जीवन को जिएं। होप सो बहुत पसंद आए वीडियो, जम के शेयर करना ज़रूर। बाय।